नमस्कार। 99 न्यूज़ की इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर और इस खास खबर में हम आपको चलेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसी से संबंधित जानकारी देने की कोशिश करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस युद्ध से भारत पर कितना असर पड़ सकता है और भारत का स्टैंड क्या होगा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर दिया है। आज सुबह कीव में 7 बड़े धमाकों से दहल गए लोग रात भर से घरों में दुबके हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे हुए हैं। खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरत की चीजों की कमी हो रही है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी में दाखिल हो गई है। रूसी टैंक यहां से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। उन्हें रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने 3 पुल उड़ा दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी आशंका जताई है कि अगले 96 घंटे में यानी कि 4 दिन में कीव पर रूस का कब्जा हो सकता है। वहीं रूसी हमले से बचने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने 10,000 नागरिकों को असॉल्ट राइफलें दी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन और रूस के बीच यह युद्ध कितनी लंबी खिंच सकती है और इसमें भारत का क्या स्टैंड रहेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन यह भी बात साफ है कि रूस से टकराने की स्थिति में कोई भी यूरोपीय देश नहीं है। ऐसे में लड़ाई लंबी नहीं खिंच सकती है, इसलिए ये देश रूस को भड़काना नहीं चाहेंगे और यूक्रेन पर रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब शायद ही सामने आए। इसलिए लड़ाई तब तक विश्व युद्ध का रूप नहीं लेगी जब तक अमेरिका या नाटो खुलकर शामिल नहीं होता है। वहीं अमेरिका और नाटो दोनों ने साफ कह दिया है कि वो अभी यूक्रेन में सेना नहीं भेजेंगे। ऐसे में अब ये भी सवाल उठने लगा है कि कहीं ये जंग खुद को महाशक्ति साबित करने के लिए तो नहीं हो रही है। दरअसल 21वीं सदी के सभी युद्ध अमेरिका और उसके साथी देशों ने मिलकर लड़े हैं। जंग करने और दूसरे देशों पर सैन्य इच्छा थोपने वाले देश ही बड़ी ताकतें माने जाते हैं। ऐसे में रूस ने इस हमले से खुद को असल में महाशक्ति बताने की कोशिश की है। रूस की सैन्य शक्ति और चीन की आर्थिक शक्ति का गठबंधन इन्हें साझा महाशक्ति का दर्जा दे रहा है। संभवतः इसलिए चीन के 12 विमान गुरुवार को ताइवान की सीमा में घुसे हैं, क्योंकि ताइवान के पीछे भी अमेरिका खड़ा है। इन परिस्थितियों में भारत के सामने बड़ा कूटनीतिक दबाव है कि अमेरिका और रूस के बीच भारत किसे चुनेगा। इसी का नाजायज फायदा चीन और पाकिस्तान को मिल सकता है। यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की पृष्ठभूमि में रूस ज्यादा समर्थन हासिल करने का इच्छुक है। इस तहत रूस अब चीन के पाले में मजबूती से खड़ा दिखेगा, इसलिए ये स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं है। वहीं दोनों देशों के बीच फैले तनाव को लेकर दुनिया भर के लोगों को चिंता सता रही है कि इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका असर हम पर यह पड़ेगा कि तेल की कीमतें आसमान छुएगी। इससे कई उद्योग प्रभावित होंगे। इस महंगाई का असर रूस पर ही नहीं, अमेरिका और यूरोप में भी होगा। रूस की गैस और तेल पाइपलाइन यूक्रेन से लेकर जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों तक जाती है। मौजूदा हालात में ये कारोबार संकट में है। इसका असर भी जंग की कीमत बढ़ाएगा। इस बीच जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम की मंजूरी रोक दी है। करीब 1200 किलोमीटर की ये पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होकर जानी थी। इससे जर्मनी को रूसी गैस की सप्लाई का प्रस्ताव था। रूस ने साफ तौर से कहा है कि वो यूक्रेन से नाजीवाद को हटाने के लिए सैन्य कार्रवाई कर रहा है। साफ है कि निशाने पर जर्मनी भी है। पाइपलाइन पर $5 अरब का खर्च आ चुका था और ये लगभग तैयार थी। इससे यूरोपीय संघ को गैस की आपूर्ति होनी थी, इसलिए ये भी जंग की कीमत में शामिल है। ऐसे में जाने वाले कुछ दिन न सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए बल्कि भारत, अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस युद्ध के लगभग सभी देशों पर नकारात्मक ही प्रभाव पड़ने वाला है। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 99 न्यूज़ की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।